अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन। इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग स्मार्ट मनी के नाम से भी कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी लोग कहते हैं इसके। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दावे किए और उसके अंदर उन्होंने अपना अपना वर्क बताया है, ठीक है ना, कि ये मेरी इन्वेंशन है, ये मैंने ये बताया था, वो बताया था। लेकिन इन सब की जो बेसिस जो है, जो असल जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का, उसके जो बाबा आदम जो है वो है आपके रिचर्ड डिमिल वाइकॉफ। ठीक है, अब आप ये देखें, आप देख सकते हैं कि 1873 में पैदा हुए थे और 1934 में ये इनका जो है कि वो चले गए थे दुनिया से। तो इसी टाइम के दौरान 1934 और 1930 या 1925 के पहली जो वो था क्वार्टर था 20वीं सदी का, उसके अंदर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है कि अपना लोहा मनवाया था। और ये वन ऑफ द पायोनियर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में। जो आज जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है उनमें से वन ऑफ द पायोनियर्स है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं, इनके साथ दूसरे जो आते हैं रिचर्ड डॉ आ जाते हैं, फिर इसके बाद आपके जो है कि चार्ल्स डॉ आ जाते हैं, एलियट आ जाता है, रिचर्ड सॉरी आर एन एलियट जो कि एलियट वेव के हवाले से मशहूर है, मेरिल लिंच जिसका पूरा बैंक भी आप लोगों को मालूम है कि आज तक मौजूद है, ठीक है। और फिर इसके बाद गैन, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जो है कि वो ट्रेडिंग से मिलाते हैं, उसमें जो है कि डब्ल्यू गैन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद जो आपको आज का जो सबसे पॉपुलर मैगजीन है फाइनेंशियल मार्केट का, वॉल स्ट्रीट मैगजीन, उसकी फाउंडेशन भी रिचर्ड वाइकॉफ ने की थी। और वाइकॉफ ने बेसिकली क्या किया था कि अपने जमाने के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो थे उनके बिहेवियर को उसने स्टडी किया था, जिसमें जैसे लिवरमोर एक बहुत बड़ा ट्रेडर था वो, और दूसरे बहुत सारे जो थे उस उनके जो है कि जो मेथड्स जो थे उसको उन्होंने कोडिफाई किया, यानी कि वो इसको डॉक्यूमेंट किया उसने। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिर उसने लॉ बनाए, प्रिंसिपल बनाए और टेक्निक्स बनाए। तो इस हवाले से रिचर्ड डी वाइकॉफ का जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन जो आज की मार्केट के अंदर है वो ये है कि मार्केट के अंदर जो है स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात याद रखिएगा कि जिस जमाने में इसने चीजें स्टडी की थी 1934 में, तो उसका इंतकाल हुआ, तो उससे पहले ना कंप्यूटर था ना कुछ भी नहीं था। ये लोग सारे के सारे चार्ट जो है कि वो जमा करते थे, डाटा जमा करते थे, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो अपने जो भी कंक्लूजन वगैरह या जो भी लॉस प्रिंसिपल और टेक्निक्स वगैरह जो उन्होंने डेवलप की थी, उस वक्त उनकी डेवलप की हुई चीज वो आज तक चल रही है पूरे, यानी कि समझ लें कि 100 साल होने को आए, लेकिन अभी तक जो है कि उसके अंदर कोई वो ऐसी चीज नहीं आई जिसको हम कह सके कि नहीं, यहाँ पे इनका लॉ गलत साबित हुआ, ये प्रिंसिपल सही काम नहीं कर रहा, ये टेक्निक सही काम नहीं कर रही। उसकी मैं आपको रीजन बताऊं क्या है। उसकी रीजन ये है कि जितने भी लोग वाइकॉफ को स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकली फिर वो उसको फॉलो करते हैं। जो लोग एलियट वेव को फॉलो करते हैं वो साइकोलॉजिकली फिर एलियट वेव के हवाले से ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या होता है कि ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। अब अगर मैं 50 लोगों को सिखाऊंगा वाइकॉफ का मेथड और वो उसी तरीके से ट्रेड करेंगे, और अगर वो बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे तो मार्केट यकीनन फिर उसी तरह से चलेगी। तो इसमें ये नहीं है कि शायद ये कोई बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा जीनियस लोग थे आइंस्टाइन की तरह, लेकिन जो चीज जो उन्होंने जो लॉज जो टेक्निक इन चीजों को जो एक प्रोसीजर और मैकेनिकल ट्रेडिंग के अंदर जो मेथड्स डेवलप किया ना, तो लोगों को उन मैकेनिकल ट्रेडिंग के जो मेथड्स हैं उसके अंदर लोगों को जो है कि अट्रैक्शन नजर आई, क्योंकि वहां पे कोई लॉजिक अप्लाई होती थी, तो लोग फिर उसको फॉलो करने लगे। जब लोग फॉलो करने लगे तो वो चीज चलने लग गई। इंस्टीट्यूशंस तो बाकायदा जो है कि जाहिर बात है वो हमारे और आपकी तरह तो बैठ के ट्रेडिंग नहीं करते ना, कि बैठे चार्ट खोल के बैठे, चल यार आज बाय कर लो, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे सेल कर लिया। उनको चाहिए उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई प्रोसीजर होना चाहिए, मैकेनिकल जो है कि ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, चेकलिस्ट होती है, और ये सारी की सारी चीजें इनको यहाँ से मिलती है। तो इस वजह से इनके बनाए हुए जितने भी लॉज जो है, प्रिंसिपल जो है, वो आज तक इसी वजह से चल रही है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहां पे जितनी ज्यादा ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होगी वो जो साइकोलॉजी डेवलप होगी वो उतनी ही ज्यादा जो है कि पैटर्नाइज होगी। अच्छा, अब हम आते हैं, सबसे पहले इन्होंने जो चीज बताई थी मार्केट के अंदर, उन्होंने ये बताया था कि मार्केट के अंदर 4 फेसेस होते हैं। एक होता है अक्यूमुलेशन एरिया, फिर उसके बाद ये वाला जो आपका एरिया जो अक्यूमुलेशन का एरिया है, ये आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, सॉरी मार्कअप का एरिया है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है, और ये आपका जो है कि इसके बाद मार्क डाउन का एरिया है। तो इन्होंने जो है कि वाइकॉफ ने, रिचर्ड डी वाइकॉफ ने 4 जो है ना कि इन्होंने बताया कि एरिया मार्केट के फेजेस होते हैं, अक्यूमुलेशन एरिया, मार्कअप एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और मार्क डाउन। अब उसके बाद होता ही है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहां से यहां तक जब जाते हैं तो इनको रास्ता साफ चाहिए।
मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो वीआईपी लोग जब सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो उससे पहले उनका रूट लगता है, और रूट लगता है तो वो रास्ता साफ कराते हैं। यही साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशन जो है कि इस ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। अक्यूमुलेशन एरिया में और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर वो हमारे और आप जैसे जितने भी लोग होते हैं उनको आगे पीछे जो है कराते कराते उनको मार्केट से आउट कर देते हैं। जब देखते हैं कि रास्ता साफ है, हमारी कोई रुकावट नहीं, तो फिर वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, फिर एक सर्टेन एरिया ऐसा आता है कि जहां पे इनको फिर जरूरत पड़ती है उन लोगों की जिनसे उन्होंने नीचे खरीदा होता है, तो वहां पे फिर जो है कि वो चीजें अपनी बेचना चाहते हैं, तो फिर वो उन लोगों को बुलाता है कि आओ यार देखो मार्केट तो बहुत ऊपर आ रही है, खरीदो यहाँ से। लोग वहां से खरीदते हैं, जब वो खरीदते हैं तो वो बेच रहे होते हैं, लोग खरीदते हैं तो इंस्टीट्यूशन जो है कि वो बेच रहे होते हैं। वो बेसिकली क्यों बेच रहे होते हैं कि उनको नजर आता है कि यार अब इस मार्केट के मजीद ऊपर जाने की जो है ना कि गुंजाइश नहीं है। एप्पल के एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कि जो आपकी मार्केट का जो है कि सबसे बड़ा स्टॉक है एप्पल का। एप्पल की जो है ना कि एक लिमिट है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। अगर वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा और इंस्टीट्यूशन ने उसको होल्ड करके रखा हो तो उनके किस काम का है? तो फिर वो उस प्राइसेस को जो है कि नीचे लेकर आएंगे, नीचे लाने के बाद दोबारा रीअक्यूमुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद मार्केट को जो है कि ये दोबारा ऊपर लेके जाएंगे। ये पूरा साइकिल जो है ना कि इंस्टीट्यूशन जो है कि वो चलाते हैं। और जब भी आप देखें कि कोई बैड न्यूज आ रही है तो वो बैड न्यूज अक्सर जो है अक्यूमुलेशन के एरिया के आसपास आती है। उन अक्यूमुलेशन के एरिया के आसपास जो बैड न्यूज आती है वहां पर मेरे और आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो पैनिक होते हैं, वो चीजों को बेचते हैं। और जब वो चीजों को बेचते हैं तो उसको खरीदने वाले कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये एक जो है ना कि साइकोलॉजी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर जब मार्केट पहुंचने लगती है और खबर जो है कि जंगल में आग की तरह जो है कि फैल जाती है, हर कोई बात करने लगता है, मम एंड डैड जो है मोहल्ले में जो है औरतें जो है कि वो बिटकॉइन के बारे में बात कर रही है, इथेरियम के बारे में बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि डाउनफॉल आने वाला है। सही है। इसकी रीजन ये है कि अच्छी अच्छी खबरों पे लोग जो है कि बाय करते हैं और फिर वहां से मार्केट नीचे आती है। अगर आपके सामने मैं ये चार्ट खोलूं, यहाँ पे बिटकॉइन का ही मैं चार्ट खोल के मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उसकी रीजन ये है कि यहाँ से आपको जो है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी, और फिर आपको न पता नहीं चलेगा कि अभी ये मार्केट क्यों डाउन जा रही है। देखिए ये वीकली चार्ट है आपके सामने, ठीक है ना। और इस वीकली चार्ट को मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस जगह से, ठीक। और इसके बाद हम इसको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कॉपी करते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको देख सकें, ठीक है ना, और इसको समझ सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। कहाँ गया? स्लाइड शो फ्रॉम द कलर स्लाइड। अच्छा, अब आप देखिए ये एरिया आपका यहाँ पे जो पूरा बना हुआ है इस वक्त जो है कि बिटकॉइन की प्राइसेस जो है कि तकरीबन, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो इस जगह के ऊपर अगर आप देखें ये पूरा वो एरिया था जहां पर जो है कि बिटकॉइन के हवाले से बड़ी बड़ी बैड न्यूज आ रही थी। अगर आप लोगों को याद हो 2017 के अंदर जो बड़ी बड़ी जब बिटकॉइन क्रैश हुई थी, जो बड़ी बड़ी जो न्यूज आई थी उसके अंदर जो मेन आइटम जो थी वो ये था कि चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था। कोरिया के अंदर जो है कि बिटकॉइन के ऊपर जो साउथ कोरिया में बिटकॉइन के ऊपर जो है कि रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। ये बड़ी बड़ी बैड न्यूज आ रही थी, लोग पैनिक हुए, बिका। किसने खरीदा? इंस्टीट्यूशन ने खरीदा। फिर प्राइस आप देखें किस तरीके से ये ऊपर गई है। ये आपका पूरे का पूरा यहां से अगर आप उठाएं एरिया तो ये पूरा आपका जो है कि ये मार्कअप का एरिया है। इसके बाद फिर खटाक से मार्केट नीचे आएगी और फिर ये एक बार ऊपर गई है फिर नीचे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा मार्केट जो है कि अपने मार्कडाउन के बाद अक्यूमुलेशन के अंदर आ, ठीक है। ये मार्केट साइकिल आपके इसी तरीके से चलते हैं। और अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के जो जोन है उनको जो आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार है वो बड़ा आसान है। आपको मैं कल हम लोगों ने एक चार्ट मेरे ख्याल में स्टडी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा चार्ट था, पाकिस्तान मार्केट के हवाले से था, एटीआरएल था, सॉरी नहीं एटीआरएल था, हाँ एटीआरएल था मेरा ख्याल में। वीकली टाइम फ्रेम में जाए तो अभी पता चल जाए, हाँ ये देखिए ये एटीआरएल था, सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चार्ट के ऊपर से मार्किंग अगर मैं हटा दूं, हाइड द मार्किंग, अब ये जो एरिया जो है ये आपका क्या बन रहा है? ये अगर आपकी जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुई है, ये पूरी की पूरी मार्कडाउन हुई है, और इसको अगर मैं मार्क कर लूं ये इस लेवल के ऊपर,
ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, आपने जो ना कि चीजें नहीं मिलानी है, डॉट नहीं मिलाने होते, मार्केट जो है कि जोन्स में चलती है, वो टू द पॉइंट नहीं होती। सही है, लेकिन आप लो पॉइंट जो है कि आप लाजमंद है कि ये आपकी मार्केट यहाँ पे लो हुई। ठीक है, अब इस एटीआरएल को देखते हुए हमें ये अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दो चीजें कर रहे हैं, या तो जो है कि वो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि प्राइसेस को मजीद नीचे लेके जाएंगे, या फिर ये अक्यूमुलेशन कर रहे हैं और इसके बाद प्राइसेस को यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर, और फिर उनका टारगेट जो है कि इससे ऊपर हो सकता है, जो कि आपका 200-300 रुपए के आसपास है। ठीक है ना ये। तो अच्छा, अब आप इसको अगर आप पीछे से लेकर आइए इसी मार्केट ट्रेंड को, तो आपको साफ नजर आ रहा है ये आपका पीक था, ये मार्केट जो है कि नीचे आई, यहाँ पे एक बार फिर ये आपका अक्यूमुलेशन जोन बना है, और इस अक्यूमुलेशन जोन को आपको डेली टाइम फ्रेम में नजर आएगा, फिर ऊपर गए फिर बना, और ये अब आपका जो है कि ये एक बड़ा अक्यूमुलेशन जोन बनने जा रहा है। ये अक्यूमुलेशन जोन आपका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021, और ये अभी चल रहा है आपका फरवरी 2023। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉज जो है ना बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। ये जितनी ज्यादा देर मार्केट एक्यूमुलेशन जोन के अंदर रहती है, उसके उतने ही ज्यादा जो है ना कि ब्रेकआउट करके जो है कि वो पोटेंशियल टारगेट्स प्रॉफिट के जाने के चांसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी देर तक मार्केट अगर एक्यूमुलेशन कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि जब ये मार्केट अपनी एक्यूमुलेशन को कंप्लीट कर ले और हमें सिग्नल मिल जाए कि हाँ वाकई में ये एक्यूमुलेशन थी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी और मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रही, तो फिर हम उसके अंदर जो है कि बाय करेंगे। और जब वो हम बाय करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक आखिरी मौका मिलेगा। दो तीन चीजें होंगे, अभी हम आगे जाके स्कीमेटिक पढ़ेंगे, कि एक तो ये मार्केट आपकी ऊपर जाएगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर जो है कि ये नीचे आएगी, आपको एक और मौका देगी और फिर ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये एरियाज होते हैं जिनको वॉच करना होता है। अब आप देखिए कि आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो अभी भी आपकी मार्केट जो है कि वो इस अक्यूमुलेशन जोन के या रीडिस्ट्रीब्यूशन जोन के अपर एरिया के अंदर जो है कि चल रही है। तो ये ना, एक और चीज आप इसके अंदर नोट करेंगे कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई है और इसके मुकाबले में रिएक्शन क्या आ रहा है ना, ये आपका जो है कि यहाँ पे सारे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे सारे रेड है, बीच में एक एक दो दो जो है कि ग्रीन कैंडल आ गए। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंडिंग इसका वीक जा रहा है। फिर आप देखिए कि ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये सारे ग्रीन है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे फिर वीक नजर आ रहा है, फिर आपको ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे वीक नजर आ रहा है, फिर ये आपका ऊपर जा रहा है। तो आपको इन चीजों से आइडिया होता है कि मार्केट में होने क्या जा रहा है। मार्केट में यकीनन इस जगह के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, इस जगह पे भी इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, यहाँ पे जब अगर वो सेल कर रहे हैं और इधर आगे अगर आपको वो सेलिंग मिल रही, तो इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, लोगों को पैनिक दिला रहे में ला रहे हैं कि यार ये तो मार्केट जो है कि बहुत नीचे आ गई, चलो निकलो जल्दी से मार्केट में, तो लोग निकलते फिर वो खरीदते, और आप देखें कि एक सर्टेन लेवल के बाद से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप चार्ट को एनालाइज करें, तो ये जो रिचर्ड डी वाइकॉफ का जो हमने यहाँ पे ये पैटर्न जो देखा है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इसके मुताबिक देखें कि आप मार्केट में कहाँ पे खड़े हुए हैं। किसी के घर में कोई सवाल इसके हवाले से, मैनिपुलेशन के हवाले से, या जो है कि ये वाइकॉफ का जो लॉज है। सर ये भी आगे जाके ही आप इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, यानी कि टेक्निकली हम कैसे जानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है? हाँ, ये नेक्स्ट आगे आएगा इसके बाद। जी जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब जैसा कि जैसे मैंने ये टीआरएल के केस में नजर आ रहा है ना कि बाजार तो ये बॉटम पर लग रही है, तो देखने को तो ऐसे लग रहा है कि ये एक्यूमुलेशन है, लेकिन पॉसिबल है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन अभी जो चीज मैंने बताई ना कि अगर ये एक्यूमुलेशन है तो ऊपर जाती हुई मूव देखें, ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, ये अपनी अभी से जो है कि अपनी स्टॉक होल्डिंग कर रही है। नीचे आते हुए मूव के अंदर जो है ये थोड़ा बहुत बेचते हैं, इधर थोड़ा बहुत बेचते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि जो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनके पास से स्टॉक निकला है वो दोबारा बाय कर ले। ये वो चीजें जो कर रहे हैं, और बाय द टाइम जब जो है कि इसके मार्केट के ऊपर जाने का टाइम होगा, तो हाईवे के ऊपर कोई भी नहीं होगा, ये अकेले होंगे और आराम से जो है कि वो सफर करते हुए जाएंगे। अगर हमारे और आप जैसे लोग बीच में आ गए, तो फिर वो जो है कि नारेबाजी करेंगे, किसी को जो है कि पत्थर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खामो खाम इनका रास्ता जो है खराब होगा। जो बिल्कुल जिस तरीके से वीआईपी रूट लगते हैं ना हमारे यहाँ पे भी मार्केट में, इसी तरह के वीआईपी रूट्स लगते हैं कि मार्केट ने जब जो है कि एक इम्पल्सिव या रैली के अंदर जाना होता है, उससे पहले इंस्टीट्यूशन मेक श्योर करते हैं कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो शोर मचाने वाले और जो है ना कि बार बार चीजों को रोकने वाले इनके साथ ना हो। और यहाँ पर वो बेसिकली वो यही कर रहे होते हैं
कि लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मार्केट नीचे आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और यहाँ पे लोग फिर पैनिक करके बेचते हैं और वो उसको खरीद के जमा करते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो और अक्सर एक मौका ऐसा आता है कि ये लेवल जो होता है इसके बाद एक नीचे से खटाक से एक मूव नीचे आता है, जिसको शेक आउट कहते हैं, जिसको जो है कि स्प्रिंग कहते हैं। जब आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है या ये अक्यूमुलेशन है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है कि आपको बिटकॉइन, आपने देखा, और ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल हमें कल नजर आई थी, और हमने ऐसे ही कुछ भी नहीं किया था, हम तो बैठे हुए थे ना। अच्छा, अब इसी तरह आप जो है कि हम एक काम ये करते हैं कि इधर जाते हैं, और चिंतन जी कोई बताइए, इतना कौन बैठे हुए हैं अपने, कोई इंडिया का कोई स्टॉक बताइए सर। सतीश जी आप बताइए। कोई देखता नहीं। अभी तो सर फिलहाल अदानी एंटरप्राइज है। अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। अच्छा, कोई साहब बता सकते हैं अदानी वाले की प्राइसेस एकदम खटाक से नीचे क्यों आई है? इनका मेरे ख्याल में शायद कोई वो इशू चल रहा है ना, वो कुछ वो न्यूज आई थी है ना। हिंडनबर्ग का कुछ जी, था। वो अदानी पर वो उन पर लगा है कि स्टॉक मैनिपुलेशन का। जी, स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर वो इल्जाम लगा, ठीक है ना। तो अब आप इसके बाद देखिए कि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मार्केट तेजी से नीचे आई है। इसका मतलब ये है कि जो पहले जो इन्होंने अक्यूमुलेशन की है ना, वो ये तो नीचे लगा, ये जो एरियाज की जो अक्यूमुलेशन जो है ना, ये वाली, इस अक्यूमुलेशन को अगर आप मार्कअप करना चाहें, देखना चाहें, तो इस वाले पैटर्न को आप देखिए जरा, और इस वाले पैटर्न को आप देखिए जरा, आपको सिमिलरिटीज नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है। तो मार्केट में कभी भी ये नहीं होता कि मार्केट एकदम से जो है ना, और मैं बात कर रहा हूँ उन मार्केट की जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, मैं जिसमें वॉल्यूम नहीं होता मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मार्केट कभी भी जो है कि जीरो लेवल पे नहीं जाती। अगर आप डाउ जॉन इंडस्ट्रियल एवरेज उठा के देख लें, तो वो जिस दिन से वो मार्केट आपकी चली है वो मुसलसल ऊपर ही जा रही। डिप आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन वो एरियाज जो होते हैं वो रीअक्यूमुलेशन के या एक्यूमुलेशन के एरिया होते हैं। ये जो एरिया जो है ये आपका 2 फरवरी 20 के हवाले से, अगर मैं इसको यहाँ पे टारगेट करूं, इस वाले पॉइंट को, और इसी तरह मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे टारगेट करूं, तो आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको एक उसी तरह का पैटर्न जो है कि बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। 2020 में ये आ गया। ठीक। अब अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये नीचे आई है मार्केट, ये लोएस्ट पॉइंट इसका बना है। ठीक है ना। ये एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये जैसे ये जो पहला पुल ऊपर की तरफ रैली आई ना, ये मेरा एंकर पॉइंट है। मैं यहां से अपनी जो है ना कि लाइन खींच दूंगा, सीधी लाइन। सही है। अब आप देखिए कि मार्केट ने इसी के अंदर किया, इसको ब्रेक किया, फिर आके एक रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर मार्केट गई, वापस नहीं आई। तो ये एक पैटर्न है आपका डेली टाइम फ्रेम का। और ये कितने अरसे चला है? ये चला है आपका, इधर से शुरू हुआ है ये 19 मार्च 20 से, और फिर ये आपका चला है कोई जुलाई ना, तो तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का पैटर्न चला है। और उसके बाद आप ये देखें कि इसकी अगर जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूं, और ये भी एक तरीका होता है मार्केट के स्टॉक की मूवमेंट को जो है वॉच करने का। और उसके लिए अक्सर असल चीज तो जो होती है वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट तो अभी जो है किसी समझ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये उठाया, ठीक है, ये उठाया, और इसको मैं लेके ऐसे चला गया हूँ। बल्कि एक मिनट मैं इसको देख ही लूँ ना कि ये कितना बड़ा है। हाँ ठीक है। और आप देखिए कि मार्केट जो है कि टारगेट जो है लोगों ने तय किया, इसीलिए यहाँ पे मार्केट के अंदर एक पॉज आया है। ये जो पॉज आया ये कहाँ पर आया? ये पॉज वहीं पे आया जहां पर आपकी जो है कि प्रीवियस जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। तो ये जो जोन जो बना था वो भी कोई ऐसे हवा में नहीं बना था, उसकी अपनी जो है कि रीजंस थी। अगर आप देखें तो पूरे जो है कि आपके लेवल के साथ वो चीजें चली। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिंपली ये किया है कि यहां से मैंने उठाया इसको, ये लाइन मैंने, और थोड़ा सा 19-20 हो गई होगी, और उसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, बस ये किया मैंने काम। सही है। अच्छा, यही चीज अगर आप ATRL में देखना चाहें ना, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। अभी तो खैर ये जोन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको पिछला जोन जहां पे बना होगा, ये मेरा ख्याल में बना है ना, छोटा सा जोन बना है, आप देख रहे छोटा सा जोन बना है वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में,
तो उसका रिएक्शन भी जो है कि आपको कम मिला, फिर ये मार्केट नीचे आई है। तो ये जोन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, फिर ये आपकी ऊपर भी। अब ये जोन जब खत्म होगा तो फिर हम इसकी भी पोटेंशियल जो है ना कि मेजर इसी तरीके से करेंगे। जैसे फर्ज करें कि अभी मैं ये कहता हूं कि अभी ये जोन जो है कि खत्म नहीं हुआ, अभी तो टाइम लगेगा, तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा ये, सही है। और इसके बाद अगर मैं इस लाइन को उठा के ऊपर लेके जाऊं तो आप देखिए कि कहाँ पे आ रही है, उसी एरिया के अंदर आ रही है जो प्रीवियस आपका जो कि पीक बना था 283 रुपए के आसपास। ये एक तरीका होता है कि मार्केट के टारगेट्स किस तरीके से जो है कि डेवलप जो मेजर किए जाते हैं। 100% एक्यूरेट नहीं होते ये एक, लेकिन एक तरह का लेमैन का टारगेट है ये, क्योंकि असल में तो जो है कि पॉइंट एंड फिगर जो चार्ट होते हैं वो इसको बताते हैं। हमारे पास ना पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, ना ही हमारे पास इतनी सलाहियत है कि अब एक नई चीज जो है कि लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर चीजें सीखते रह गए तो फिर पैसे कब कमाएंगे, ट्रेडिंग कब करेंगे। इसलिए जो मौजूद है उसी के ऊपर गुजारा करते हैं और इसी के हिसाब से अपने टारगेट ऊपर नीचे करके काम चला लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि एक्यूमुलेशन के अंदर जो है कि 4 मार्केट के अंदर जो है कि फेजेस होते हैं कि, और जो मार्कअप जो होता है इसके अंदर यहाँ पे कहीं ना कोई पॉज आते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है ना। और वो आपको मैं यहाँ पर अभी दोबारा जो है कि बताता हूँ मैं। ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, एक्यूमुलेशन फेज आपका आया है, री एक्यूमुलेशन का आपका फेज आया है। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर ये री एक्यूमुलेशन का फेज आया है, और ये सारे फिर जो छोटे छोटे जो है वो री एक्यूमुलेशन के फेज है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उसके बाद अब क्या हो रहा है कि ये मार्केट आपकी जो है कि एक लेवल तक पहुंची है यहाँ पर। अब इसके अंदर हम जो है ना कि लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये मार्केट अपने पीक पे पहुंच गई है, फर्स्ट का डेली टाइम फ्रेम है, और इसका जो नीचे का मूव आया है वो ये वाला है, ठीक है। अब आप अगर इस चीज को करें, या अगर आप चाहें तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद ऊपर गई है, तो आप जो है कि अगर अपना फेज अगर आप यहाँ पे लेते हैं, और इसके बाद जो मार्केट जो नीचे आई है वो अगर आप इस वाले जोन को लेते हैं जो कि ये वाली है, या फर्ज करें कि इसको भी ना लें, आप इस वाले को लें, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, तो बाद में हुआ ये हुआ एक्सक्यूज मी। तो आप देखें कि किस तरह यहाँ पे भी मार्केट ने जो है कि आपको एक रिट्रेस करके एक मौका दिया नीचे जाने का। तो जिन लोगों ने शॉर्ट करना था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। और अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपके पास जो है कि 2 ऐसे टूल आ जाएंगे, जिसे हम एक को कहते हैं थ्रस्ट और एक को हम कहते हैं स्प्रिंग, ठीक है ना। ये वो टूल है कि जिसके ऊपर जो डेविड वाइस जो कि मेरे मेंटर भी थे, उन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जिंदगी जो है इन्हीं 2 चीजों के ऊपर जो है कि ट्रेडिंग करते हुए निकाल दी है। और उनका कहना है कि बस इन 2 चीजों के ऊपर आप मास्टर हो जाओ, आपका घर का खर्चा चलने लगेगा, ठीक है। तो वो भी हम इसको जैसे जैसे आगे जाएंगे हम अभी स्टडी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऐसे अडानी इंटरप्राइजेस जैसे बताया था, हमने उठाया था, और इसके बाद देखें मार्केट ने क्या किया है। न्यूज तो जो है कि जो आई होगी, लेकिन अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले शुरू हो गई है। इसका मतलब ये था कि लोगों को पास जो इनसाइडर ट्रेडर होंगे उन्होंने चीजों को बेचना शुरू कर दिया था। सर इन टूल्स के नाम जरा दोबारा रिपीट कर दें जो अभी आपने बोले। अब थ्रस्ट और स्प्रिंग अभी आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जो है एक और जो है कि अमेरिकन स्टॉक को देखते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये देखिए, ये लोग कह रहे थे ना मार्केट का पीक आपका बना था तकरीबन जनवरी 2022 में, 1 साल पहले। ठीक है, इसका जो रिएक्शन कहाँ पे आया, इसका रिएक्शन यहाँ पर आया है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो ये बेसिकली इसको हम एज ए जोन जो है कि डेवलप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब अगर आप जो है कि न्यूज अगर देख रहे हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आके जो है ना कि वो खबरें भी फैला रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये हो गया वो हो गया, लेकिन क्या हो रहा है बेसिकली एक्यूमुलेशन जो है हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रही है। इसके बाद फिर क्या आपका क्या ख्याल है कि क्या ये मार्केट मजीद नीचे आएगी, क्या करेगी?
याद रही है कि पीछे आपका पूरा जो है कि फुल फेस के साथ मार्केट ऊपर आ रही है। ये जो है वो एरिया है $180 का। और इसके बाद क्या होगा, क्या मार्केट वाकई में नीचे आएगी या नहीं? अच्छा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ये वीकली टाइम फ्रेम है कि ये मार्केट ऊपर आती है नीचे आती है। मुझे इतना पता है कि मेरे पास यहाँ पर एक जोन बन गया है। अब मुझे जो ट्रेडिंग करनी है, मुझे इस जोन के अंदर ट्रेडिंग करनी है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस जगह के ऊपर बाय करूं और इस जगह के ऊपर में जाने के बाद जो है मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊं। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करके वाकई में ऊपर जाना है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन रीअक्यूमुलेशन भी हो सकती है। अगर इससे वाकई में ऊपर जाना है तो फिर इसका मतलब है कि मेरी बाइंग यहाँ पर होनी चाहिए। अगर मेरी बाइंग इस जगह के ऊपर है तो मुझे इस जगह के ऊपर जो ये इस तरह का जो चीज बनी है ना, यही चीज छोटे टाइम फ्रेम में मुझे बनती हुई नजर आएगी। सही है। इस डिब्बे को अगर मैं हाईलाइट करूं ये 4-5 बार को, ये एरिया, और मैं चला जाता हूँ यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, 4 आवर में चले जाइए। बताइए सर आपकी वही चीज जो है कि मार्केट नीचे आई है, इसके बाद जो है कि छोटा सा आपका ये वाला एरिया है, ये पैटर्न बने और ये छोटा पैटर्न है ना ये, तो इसका इससे हमें आइडिया बेसिकली ये हुआ कि ये आपका कोई जो है कि कॉस्ट जितना कम होगा, जितनी देर मार्केट जो है कि एक्यूमुलेशन में रहेगी, उसी हिसाब से जो है कि पैटर्न ने ऊपर जाना। तो यहाँ पे तो बहुत ही कम रही है एक्यूमुलेशन के अंदर, इसी वजह से इसके अंदर जो आप देखेंगे मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई है। सही है ना। तो ये चीजें होती है, इसको हम लोग जो है कि इस तरीके से स्टडी करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप बाय करें मार्केट के अंदर, आप उस लैग का आइडिया लगाएं कि वो लैग जो आपकी आखिरी जो लैग है उससे कंपैरेटिवली या उससे रिलेटिवली आपकी प्राइसेस कहाँ पे आई है। जैसे ये देखिए, ये अगर मैं ये वाली लैग अगर मैं उठाऊं इधर से लेकर के इधर तक, ये वाली, ठीक है। अब आप देखें कि ये 50% यहाँ पर आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट और प्रीमियम के हवाले से। अब अगर मुझे जो है कि ये चीजें खरीदनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट इस 50% के नीचे कहीं मुझे जो है कि सिग्नल दे तो मैं बाय करूं। ये मेरी आइडियल सिचुएशन होगी। हो सकता है बाद औकात आपको ये आइडियल सिचुएशन ना मिले। बाद औकात ये भी होता है कि प्राइसेस जो है कि डिस्काउंटेड पे नहीं आती और होलसेलर जो है कि वो मजबूर होता है हायर प्राइस पे बाय करके फिर मजीद हाई प्राइसेस के ऊपर बेचने पे। लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या है कि आपको 50% से नीचे नजर आए। और एज ए होलसेलर आपका टारगेट भी होगा आपने मार्केट में सर्च करने की, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मैं डिस्काउंटेड एरिया में खरीदूं और प्रीमियम एरिया में बेच सकूं। अगर एप्पल के अंदर मुझे ये चीज नहीं मिल रही तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में चला जाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट में नहीं मिलेगी, मैं जो है अमेजोन में चला जाऊंगा। 7,000 स्टॉक है यूएस मार्केट में। जरूरी नहीं है कि मैं जो है कि एप्पल के ऊपर फोकस करूं। जिस जगह के ऊपर मेरे को आइडियल सिचुएशन मिलेगी मैं वहीं से ट्रेड कर लूंगा। ये वो टीडियस काम होता है जिसके अंदर आपको जो है ना कि मार्केट को स्कैन करना पड़ता है। और मेहनत करने से हम चौके जो है कि कुदरती तौर पे जो है कि घबराते हैं, हमारी जो है कि नेचर के अंदर कि हमें मेहनत नहीं करनी है। तो इस वजह से हम जो है कि अक्सर क्या करते हैं, जब ये जोन हम मिस कर जाते हैं और स्टॉक एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है, हमारी आंखें खुलती है ये क्या हो गया। वहां पे हम बाय करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जो है कि बैठ के दुआएं मांगते हैं कि यार एक बार यहाँ से निकल रहा हूं मैं, उसके बाद आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि चीजों को लॉजिकली लेके चलना है। अगर एक बस आपकी मिस हो गई है जाने से पीछे दूसरी बस आ रही है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि एक हफ्ता आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हफ्ता ट्रेड ना कर पाना ज्यादा बेहतर है या गलत ट्रेड करके जो है कि लूज करना बेहतर है। ये आपको जो है ना कि अपने आप से ये सवाल करना। तो हमेशा मैकेनिकल ट्रेडिंग स्टाइल को अपनाइए और अपने आप को जो है कि जो होलसेलर होते हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके दिमाग से जो उनकी जो है ना कि साइकोलॉजी अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको जो है ना कि ये इस तरह की चीजें मिस हो जाएंगी। मैं ये जो साइकोलॉजी मैंने बताई इसी के हवाले से मैं आपको एप्पल की बात बताता हूँ, सॉरी एप्पल कह रहा हूँ, ये ATRL की बात बताता हूँ। ठीक है। ATRL के अंदर सब लोगों को मालूम है और कल भी हमने इसी के ऊपर हमने बात की थी कि यार जब ये वाला बार जो आया था, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी वाला बार आया था, यहाँ पे लोगों ने पैनिक बाइंग की थी 165 के आसपास, 170 के आसपास कि यार इस मार्केट ने तो जो है कि अब जो है कि 180 190 पे जाना है। लोगों की पैनिक बाइंग थी। कुछ लोगों के टारगेट ये थे कि यार ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते तो जो लाइनें आपने ड्रॉ की है
वो लाइनें बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि आपने बेसिकली जो है कि ये जो जोन जो बने आपने उसके एतराफ में ड्रॉ किए ना, तो अब लाइन आपकी चाहे यहाँ पर हो या लाइन आपकी जो है कि चाहे यहाँ पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो लाइन असल में बनती थी इस जगह के ऊपर, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात का फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि ये जो प्रीवियस जो मूव आपका आया है, इस मूव के अंदर आपकी, इस मूव के रेफरेंस में अगर आपने बाय करना है तो आपकी बाइंग कहां पर होगी। एक्चुअल चीज जो मैटर करती है वो ये करती है, और उसके लिए फिर वही वाला तरीका है, ये गान बक्स अगर आप उठाएं, इसको थोड़ा सा कन्फिगर कर लेंगे तो आपके काम आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे गया हूं मैं, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, सही है, 50% यहाँ पर आ रही है। अगर मुझे बाय करना है तो मार्केट को $150 से नीचे आना होगा, देन आई विल बाय, सही है। अच्छा, अब $150 से नीचे आता है और ये सपोर्ट लाइन इसकी अगर मेंटेन रहती है $121 की, रुपए की, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो आपके पास जो है ना कि फिर ऐसी ट्रेड आना शुरू हो जाएंगी जो कि आप लॉन्ग अरसे तक आप इसको होल्ड कर सकेंगे, और उसके अंदर आपको जो है ना कि टेंशन भी थोड़ी कम होगी कि यार क्या करूँ, तो गलत जगह पे बाय कर लिया था, अब मैं इसको मैं किसी ना किसी तरह जो है ब्रेक इवन हो जाए तो मैं निकल रहा हूँ, तो फिर वो चीजें नहीं होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो वो तो यकीनन अभी तक जो है कि ये सोचेंगे कि यार ब्रेक इवन की कहानी हो जाए, 174 पे मार्केट दोबारा आ जाए तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और मैं 174 की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि कुछ ग्रुपों के अंदर जो पता नहीं वो काफी बड़े बड़े ग्रुप थे, उनके अंदर लोगों ने यहाँ पे बाइंग जो है कि की थी, लोगों ने धनाधन बाइंग की थी, मैंने देख रहा था मैं उस वक्त, और मैं उस वक्त हैरान हो रहा था यार ये क्या कर रहे हैं लोग। तो लेकिन खैर एनीवे, तो जो कि पाकिस्तान की मार्केट की साइकोलॉजी उस वक्त जो है कि मैं समझ रहा था कि शायद थोड़ी डिफरेंट काम करके मैंने नहीं किया, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ उस चीज को तो अब समझ में आ रही है मुझे कि यार वाकई में वो जिस वक्त मैं वहां पे मैं रुक गया था वो बिल्कुल मैं सही रुका था। अच्छा, चलिए दोबारा हम इसके अंदर आगे चलते हैं। अच्छा, तो इधर आपका जो है कि एक रीअक्यूमुलेशन का एरिया आएगा और इधर आपका एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का एरिया आएगा, यानी कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी। ये हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम इसको स्टडी करते जाएंगे। अच्छा, अब देखें लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो जो है कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो चीज, दो चीजों के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं कि आपका कॉस्ट और आपके एफर्ट, ठीक है ना, इन दो को अगर आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि एफर्ट कितना है और उसके मुकाबले में रिजल्ट क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है। और उसके लिए वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर दूसरी चीजें होती है जिससे आप इन चीजों को आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि हार्मोनी के अंदर, और ये वही चीज है बाय द वे, जो अगर आप जाए ना पीछे 2 दिन पहले हम लोगों ने जो बात की थी यहाँ पर, कहाँ गया, presence of demand और lack of supply, वो वाली। ये वाला, ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये चार्ट मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली वही चीज है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले टेबल को अगर आप अपने अंदाज में बना के रखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आज जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, ये बिल्कुल वही चीज है कि हार्मोनी के अंदर क्या है कि हाई वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने को मांगती है, मार्केट अपनी हार्मोनी में, ठीक है। लो वॉल्यूम नैरो रेंज कैंडल, तो ये भी एक जो है कि एक अपनी हार्मोनी में चल रही है। लेकिन जब भी चीजें इसके उलट होंगी तो फिर वहां से जो है कि आपको जो है कि अलर्ट हो जाना है। यानी कि हाई वॉल्यूम और नैरो रेंज कैंडल बन रही हो तो इसका क्या मतलब होता है, अभी अब आज ही हम थोड़ा सा जो स्टडी करेंगे इसको। और अगर लो वॉल्यूम आपकी जो है कि लो वॉल्यूम और वाइड रेंज कैंडल बन रही है तो इसके क्या मायने होते हैं। ये खास तौर पे ये जो दो आखिरी जो पॉइंट लिखे ना, इसको आप समझें इस रेफरेंस में कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। कॉज वर्सेस इफेक्ट तो आपको मैंने बता दिया कि जितनी ज्यादा अरसे तक मार्केट एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहेगी, मार्केट उसी हिसाब से जो है कि उतनी ज्यादा जो है कि इसका इफेक्ट होगा। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आप कैंडल बाय कैंडल भी आप इसको जो है कि स्टडी कर सकते हैं, और लैग बाय लैग भी स्टडी कर सकते हैं कि एक इंपल्सिव लैग होती है, एक करेक्टिव लैग होती है, फेज 1 फेज 2 अगर आपको याद हो, सब ये चीज पड़ी थी, तो आप उस रेफरेंस से भी इसको जो है ना कि स्टडी कर सकते हैं। अब ये इन चीजों को देखने, बिल्कुल मैंने वो जो ऊपर पूरा चार्ट बनाया तो उसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 4 चीजों में लिख दिया कि हाई वॉल्यूम हो, वाइड रेंज कैंडल हो, या लो वॉल्यूम और नैरो रेंज कैंडल हो, तो ये आपस में हार्मनी में चल रहे हैं। लेकिन जब भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे वहां पे डाइवर्जेंस आ जाएगी, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर कोई चेंज होने वाला है।
सही है। अब तक जो है किया हमने, किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस हवाले से? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हमने जो चीज स्टडी करनी है वो करनी है वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स। याद है वाइकॉफ को हमने बताया कि वाइकॉफ ने डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के एरियाज बताए थे उस चार्ट के अंदर। अब उसके बाद उसकी डिटेल स्टडी यहाँ पर आ रही है, सही है। और ये अक्यूमुलेशन की स्टडी है, दो तरह की जो है कि इसने वाइकॉफ ने जो है कि हमें अक्यूमुलेशन की स्कीमेटिक दी थी कि इस तरह की जो है ना कि चीजें हो सकती है। और ये जो है कि ये और वही वाली बात मैं फिर कहूंगा कि चाहे आपका स्मार्ट मनी हो, चाहे आपका आईसीटी हो, चाहे आपका जो है कि सप्लाई एंड डिमांड हो, दुनिया भर के जितने भी कॉन्सेप्ट जो आजकल जो है कि इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर हो रहे हैं, उन सब की वो सब के सब जो है कि यहीं से निकाले वाइकॉफ से, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि फिर आप इसको उस हिसाब से जो है कि लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजेस किया, आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अक्यूमुलेशन में जो है कि क्या हो क्या रहा है, मार्केट आपकी जो है कि डाउन ट्रेंड में आती है और इसके बाद एक जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स बनाती है। इसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन भी कहते हैं। ये पहली चीज होती है कि जिसकी जो क्वालिटीज जो होती है वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। इसमें होता क्या है, देखें अगर आपका अभी थोड़ी देर पहले अगर आप पीछे जाएं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हार्मोनी में क्या होगा, हाई वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल, लो वॉल्यूम नैरो रेंज कैंडल। अच्छा, अब आप लोगों को एक बात और ये भी पता होगी कि वाइड रेंज कैंडल और नैरो रेंज कैंडल जो भी है उसके अंदर क्लोजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है ना। और आप दोबारा जाइए वो पहली वाली क्लास देखिए जहां पे हमने जो है कि बार के अंदर बायर और सेलर की जो है ना कि आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की थी। अगर आप इस जगह के ऊपर चले जाएं, मैं दोबारा चला जाता हूँ उस प्राइस के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा जो है ना कि आपका जरूरी है वो ये एरिया आप लोगों को अगर याद हो तो हमने बताया था कि क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है ना मुख्तलिफ चीजों की। और ये क्लोजिंग हमने वॉल्यूम के बगैर की थी, लेकिन हमने बार की को उसमें की थी कि यार ये बार के अंदर जो है क्लोजिंग नीचे का मतलब क्या होता है, ऊपर का मतलब क्या होता है। अब आप इसको एक अंदाजा ये भी लगा दें कि फर्ज करें कि एक बड़ी सी बार आ रही है, बन रही है, ठीक है ना, वाइड रेंज बार है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर और ये मार्केट जो मुसलसल नीचे आ रही है, ठीक है। और अगर इसकी क्लोजिंग जो है कि अगर मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है और इसकी क्लोजिंग अगर नीचे हुए फिर तो ठीक है, हमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग मिडल के अंदर या ऊपर की तरफ को हुई है तो ये एक आपके पास एक साइन है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन यहाँ पर हो गया, सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। फिर आप उसकी लो के ऊपर आप अपनी लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद और मार्केट पहली मतलब जब रैली ऊपर की तरफ जाएगी फिर वो लाइन खींचेंगे और उसके बाद आपका जो है ना वो चलेगा। तो ये देखिए ये वही चीज जो पहले दिन हम लोगों ने स्टडी की थी वो दोबारा बार बार आपके सामने आगे आएगी। तो अगर आपने ये कोई चीज इसमें से मिस है तो आप उसको दोबारा जो है कि स्टडी कीजिए, आपके सामने वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आइए कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग क्लाइमेक्स किया। अब इस सेलिंग क्लाइमेक्स के नतीजे में यहाँ पे जो बार बनी है अगर इसकी क्लोजिंग मिडल या इसके ऊपर हुई है तो वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से बाइंग आई है। अच्छा, अब इस इतनी नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर जहां पे मुसलसल सेलिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग कौन कर सकता है, मेरे और आप जैसे लोग तो नहीं कर सकते बाइंग, ये बाइंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ये बाइंग इंस्टीट्यूशन क्यों करते हैं, ये बाइंग इंस्टीट्यूशन इसलिए करते हैं कि मेरे और आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मार्केट का रिवर्सल आ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप भी ऊपर चल के बाय करना शुरू कर देते हैं। ये कहलाती है, उसके बाद जो ये मूव पूरा आता है इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली पे जैसे मार्केट पहुंचती है यहाँ पे फिर मजीद न्यूज फैलती है कि यार मार्केट ने जो है कि अपना रिवर्सल बना लिया, मार्केट ऊपर जा रही है, लोग फिर मजीद यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, तो वही इंस्टीट्यूशन जिन्होंने सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर बाइंग की हुई होती थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों को जो ट्रैप करने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद मार्केट जब दोबारा जो है कि मजीद जो है कि अफवाहें फैलती है, सब कुछ होता है, नीचे आती है, तो यहाँ पे फिर वही लोग जो है कि मार्केट के अंदर जो है कि बेच रहे होते हैं और फिर खटाक से मार्केट नीचे आती है। जब ये मार्केट नीचे आती है तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होता है वो तो आ जाते हैं पैनिक के अंदर, वो सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती है कि रिटेल ट्रेडर के पास जो है कि इतनी पावर नहीं होती कि मार्केट को जो है ना कि बहुत ज्यादा नीचे ले आया। तो यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशंस की जिनकी भी बाइंग थी, जो कुछ वो यहाँ पे बेच सके वो तो उन्होंने बेच दिया। वो इस जो इनका जो ये इनिशियल जो बाइंग का एरिया है
इसको अब वो ये प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे इनकी मजीद बाइंग यकीनन होगी, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है कि स्टॉक उसके नीचे आए, तो वो यहाँ पर जो ये भी जो टेस्टिंग हो रही है इसको यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, यहाँ से मजीद बाय करेंगे ताकि मार्केट नीचे ना आए। इसे कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, ये सेकेंडरी टेस्ट का जो एरिया होता है, और जब ये कंप्लीट होता है तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ द कैरेक्टर। चेंज ऑफ द कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो एरिया जो फेज बना है, जो आपको ये व्हाइट लाइन नजर आ रही है जिसको हम फेज 1 कहते हैं, ये फेज 1 का एरिया जो है इसको हम कहते हैं कि एक ट्रेंड को, चलते हुए ट्रेंड को रोकना। नीचे आता हुआ ट्रेंड यहाँ पर अब आपका रुक चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड रुक चुका है तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट के नीचे मजीद आने के चांसेस अब जो है कि बहुत कम हो गए। मार्केट कुछ भी कर सकती है, कोई 100% तो नहीं है यहाँ पे चीजें, लेकिन पता ये चला कि सेलिंग क्लाइमेक्स हो, ऑटोमेटिक रैली हो और सेकेंडरी टेस्ट हो, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी मार्केट के अंदर जो है कि अब एक तरह का ठहराव आ चुका है। ठीक है, ये एरिया आप नजर में रखिए और आप ये देखिए कि सेलिंग क्लाइमेक्स का ये जो एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका हमेशा हाई होगा। ऑटोमेटिक रैली इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपका रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि ये करेक्शन है इस नीचे आते हुए मूव की। अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर जा रही है। और फिर ये वाला जो एरिया जो है इसके अंदर भी आपका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं बेच रहे ज्यादातर, बल्कि वो लोग बेच रहे हैं जो पैनिक हुए, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे कम है। फिर ये सेकेंडरी टेस्ट पे जो है पहुंचने के बाद तो वॉल्यूम बाकी जो है कम हो जाता है ना, फिर उसके बाद फिर मार्केट दोबारा एक फेज ऊपर लेती है और ये इस तरीके से चलती है। अब ये जो हम लोगों ने फेज 1 को स्टडी किया है ना, यहाँ पे जो देखा है, अगर आप जाएं यहाँ पर तो अब आप मुझे बताइए कि अच्छा ये सारा वॉल्यूम छोड़ देना, ये तो ऊपर जाता हुआ वॉल्यूम, हमने जो वॉल्यूम की स्टडी करनी है यहाँ से स्टडी करनी है। ठीक है ना, अगर आप इस जगह से अगर वॉल्यूम को स्टडी करेंगे तो ये आपका जो है कि हाई वॉल्यूम का एरिया आ रहा है। एक और काम आप ये कर सकते हैं कि मैं बेसिकली असल में मैं तो जो है कि ये कैंडल स्टिक चार्ट जो है ना कि इस पे यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ बार चार्ट। और वो बार चार्ट इसलिए मैं यूज करता हूँ कि इसके अंदर मुझे ओपनिंग प्राइसेस से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने किया था। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं ये करूंगा कि ये जो वॉल्यूम जो है ना, इस वॉल्यूम को मैं क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा और यहाँ पे जो है ना कि मूविंग एवरेज एक डाल दूंगा 20 का, और स्टाइल के अंदर मैं ये कह दूंगा कि फॉलिंग, ये यहाँ पर जो है ना कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन अक्सर जो है ना कि ये आपको बताते हैं कि वॉल्यूम जो है कि बेस्ड ऑन द क्लोजिंग। हाँ ये राइट, ठीक है, ये रहा ना, कलर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लोज, सही है। अब आप नीचे जरा नजर रखिएगा कि वॉल्यूम के आपका जो ना पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सही है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए अब इस वाले बार को आप देखिए। ठीक है, ये बार जो है ना कि इस वाले वॉल्यूम को मैं कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर की, इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इस वाले बार के ऊपर में आता हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं पहला जो है ना कि बार ये वाला है, ठीक है, इस वाले बार के ऊपर में आ गया। और यहाँ पे अब आप देखें कि मेरा वॉल्यूम जो है कि एवरेज से भी कम है ना पिछले, क्योंकि पूरा काफी एरिया गया था ये, तो मैं यहाँ पे जो है कि रुक गया, थोड़ा सा मैंने वो लिया। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो एक चीज बताई थी अभी पहले, हमने कहा था कि अगर वॉल्यूम कम हो और रेंज जो है कि वाइड हो बार की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस की जो है कि मैनिपुलेशन होती है। तो ये यहाँ पर आपकी जो है कि जब मैंने देखा कि लो वॉल्यूम में इतना बड़ा बार बना है, क्लोजिंग नीचे हुए, तो यहाँ पे यकीनन मैनिपुलेशन हो रही है। इसके बाद वाले बार ने ये चीज कंफर्म कर दी, तो ये मैंने यहाँ पे अपना फिर कर दिया इस वाले बार के ऊपर जो है ना कि अगर आप देखें तो वही वॉल्यूम कम है, लेकिन क्या है कि इसके बाद जो है कि मार्केट ने फिर ये ऑटोमेटिक रैली बनाई। अच्छा, अब मुझे इस जगह के ऊपर नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ये जब इस जगह के ऊपर आई तब मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप ये ऑटोमेटिक रैली है। अब ये ऑटोमेटिक रैली आपकी यहाँ पे बनी है, और फिर इसके बाद इसने सेकेंडरी टेस्ट किया है यहाँ पर ना, ये तो बाद औकात सेकेंडरी टेस्ट जो है कि आपकी उस प्राइसेस को ब्रेक नहीं करता, बाद औकात वो ब्रेक करता है वो। तो ये 100% एक्यूरेट जो है ना कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स नहीं होती, आपको थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट आगे पीछे करना पड़ेगा। अब उसूलन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मार्केट ने जो है कि यहाँ पर जो आने के बाद जो है ना कि इस जगह के ऊपर ऑटोमेटिक रैली होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं यार, ऑटोमेटिक रैली मेरे हिसाब से तो जो है ना कि वो यहाँ पे बन रही है इस जगह के ऊपर, सही है कि ये ऊपर गई है और फिर ये नीचे आके जो है ना फेल हुई। तो अब ये पर्सनल इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है कि लाइन यहाँ खींचे या यहाँ पे खींचे, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, पैटर्न किस तरीके से प्ले करता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पर बन गया, ये मेरी ऑटोमेटिक रैली बन गई, ये मेरा सेकेंडरी टेस्ट हो गया। अब आप इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो बार है
इधर का इसका वॉल्यूम आप देखिए, ठीक है, एक मिनट गलत ले लिया, ये वॉल्यूम आप देखिए और इसके मुकाबले में आप ये जो सेकेंडरी टेस्ट हुआ है ना, ये वॉल्यूम देखिए, जो भी हो इनमें से एक या दो बार हो, जो भी हो आपको आइडिया हो जाएगा। क्या यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है? हो रहा है ना वॉल्यूम कम इसके मुकाबले में। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग आहिस्ता आहिस्ता ड्राई आउट हो रही है, सही है ना। वॉल्यूम देखें कि कम हो रहा है, इसका सेलिंग वॉल्यूम और इसके बाद वाला जो भी ये बार था, ये कह लें जो भी कह लें, तो इसके अंदर वॉल्यूम आपका जो है रिलेटिवली ये कम हुआ है। और ये जो चीज जो होती है ना, ये कहलाती है सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट हमेशा जो आपकी जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है उसकी मुकाबले में जो है ना कि वो उसको टेस्ट करता है। लो वॉल्यूम होता है वहां पर, और लो वॉल्यूम का मतलब है कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट जो है कि तैयारी है आगे जाने, अब आगे चलाने शुरू करें। इसके बाद फिर आपकी जो ये देखे कि मार्केट ऊपर गया। अब ये वाली जो जगह जो है ना, इस एरिया को मैं ये मार्क कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कि हमारा ये जो है कि मार्केट के यहाँ पर आने के बाद क्या हो गई है कि मार्केट थम गई है, मजीद नीचे नहीं जा रही। तो ये हमारा चेंज ऑफ द कैरेक्टर कहलाएगा कि नीचे आती हुई मार्केट को रोक दिया गया है। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ द कैरेक्टर हो गया। अब इसके बाद की जो ये पूरा जो फेज चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। अब अगला जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर आएगा वो उस वक्त आएगा जब मार्केट जो है कि ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो पहला चेंज ऑफ द कैरेक्टर कब आता है कि ऊपर आती हुई मार्केट को इसने जो है कि रोक दिया, और उसके बाद जो है कि उसकी उसने टेस्टिंग कर ली कि हाँ भाई ये फेज 1 के अंदर ये मेरी जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स थी, उसकी टेस्टिंग आ गई, मुझे पता चल गया कि मार्केट अब मजीद नीचे नहीं जा रही। अब मार्केट इसके बाद ये एक्यूमुलेशन फेज में चली। तो ये चीजें क्लियर है सबके ध्यान में? बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है, लेकिन ये कि ये जो है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन पैटर्न्स को समझना। तो ये हम आ गए यहाँ पे। अब आप ये देखें कि ये वाला सेकेंडरी टेस्ट चेंज ऑफ द कैरेक्टर है। फिर अब आप ये देखिए, ये आपको एक छोटा सा एरिया नजर आ रहा है, ये इसे कहते हैं अप थ्रस्ट आफ्टर रैली। और इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप देखें तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको जो है ना, ये पिछला जो ऑटोमेटिक रैली लगी है, ये बेसिकली यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी मौजूद है मार्केट के अंदर, लोगों के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। किसी का ऑर्डर पड़ा हुआ है कि भाई मार्केट मजीद इससे ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो ये अप थ्रस्ट आफ्टर रैली जो होता है वो उन स्टॉप लॉस को हिट करता है, उनका जो लिक्विडिटी होता है इसको स्विप करता है, उसके बाद फिर मार्केट मजीद जो है कि वो नीचे लेकर आता है। फिर जब वो दूसरी मर्तबा नीचे लेकर आता है तो उसका जो सेकेंडरी एक और टेस्ट होता है, एसटी हमेशा सेकेंडरी टेस्ट को कहते हैं। ये तो साइन ऑफ द स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे एक बात याद रखिए, दो चीजें। साइन ऑफ द स्ट्रेंथ ये क्यों थी कि यहाँ पे नीचे आती हुई मार्केट को रोक लिया गया है, इसलिए ये साइन ऑफ द स्ट्रेंथ कहलाते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन का जो एरिया जो आपका शुरू हुआ है, ये यहाँ से लेकर फेज 1 से फेज बी तक का, तो इसके अंदर अब आपकी जो है ना कि मार्केट के अंदर जो है कि सेलर को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और उसको एक एक करके जो है कि बाहर निकाला जा रहा है। तो ये जो पहली जो चीज जो आई थी यहाँ पे, ये मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और इस जगह के ऊपर आने के बाद जो है कि बेसिकली लोगों को ये बताया गया है कि यार जल्दी से निकल आओ, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, शुक्र है कि 1000 रुपए का लॉस हुआ है, 2000 का नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो उनको ये नहीं पता होता कि पैनिक सेलिंग आप उसी जगह के ऊपर जाके कर रहे होते हैं कि जिसके बाद मार्केट ने पलटना होता है। अच्छा, अब ये जो एरिया हमेशा जो सेकेंडरी टेस्ट होंगे उनकी जो है कि जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स जो होगी उसके मुकाबले में लो होगी, ठीक है। ये मार्केट प्यूरी एक्यूमुलेशन जोन में आएगी। फिर इसके बाद एक और फाइनल जो है कि वो यहाँ पे आएगा, फेज सी के अंदर आएगी मार्केट। यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक और मर्तबा जो है कि नीचे आएगी, इसे कहते हैं शेक आउट। अच्छा, ये एक्यूमुलेशन के दो जोन होते हैं, ये स्कीमेटिक 1 है और ये वाला स्कीमेटिक 2 है। मैं गलती से स्कीमेटिक 2 को ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी दोनों में फर्क बता दूंगा थोड़ी देर में। जैसे ये देखें, इस पे आ जाए, यहाँ पे ये स्प्रिंग लिखा हुआ है ना, तो मैं यही समझ रहा था, लेकिन ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट किसे कहते हैं। तो बाद औकात क्या करती है कि मार्केट जो है कि आपकी जो ये सेलिंग क्लाइमेक्स से जो सपोर्ट लाइन बनाई होती है उसको जो है कि ब्रेक करके नीचे जाती है, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर होती है। तो ये जो क्लोजिंग इसकी ऊपर होती है वो ये बताती है कि भाई मार्केट ने एक बार एक बड़ा सा डिप लिया है, लोगों के सबके स्टॉप लॉट्स जो है वो हिट किए हैं, और उसके बाद मार्केट जो है कि अपनी डायरेक्शन में जा रही है। आप लोगों ने अक्सर डबल टॉप डबल बॉटम वाली सिचुएशन देखी होगी कि मार्केट एकदम से नीचे आती है, सबके स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर इसके बाद वो ऊपर चली जाती है।
तो ये वही चीज होती है, स्प्रिंग उसी को कहते हैं कि स्प्रिंग कह लें या इसको शेकआउट कह लें या इसको टर्मिनल शेकआउट कह लें, कि मार्केट में एक आखिरी मर्तबा जो है ना कि जल्जला लाना या अर्थक्वेक लाना, लोगों को हिला देना और उसके बाद फिर जो है कि ऊपर की तरफ चले जाना। तो यहाँ पे ये मार्केट उसी तरीके से करती है। बाद जगहों के ऊपर अभी जब हम इसको डिटेल में स्प्रिंग और अपथ्रस्ट को पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें मजीद क्लियर होंगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस इन्हीं दो चीजों के ऊपर होगा। सही है। तो ये आपका जो है कि सेकेंडरी टेस्ट हो गया। फेज 2B जो है ये एक्यूमुलेशन, और ये फेज C जो है कि इसको आप थोड़ा सा अपने तौर पे स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जो है कि टाइम कम है, क्योंकि मैंने ये कोशिश मेरी यही है कि वीडियोस मेरी 50 या 60 सेकंड से ज्यादा मिनट से ऊपर की ना बने। तो इस वजह से जो है कि हम थोड़ा सा 5-10 मिनट और ले लेते हैं इसी को डिस्क्राइब करने में। लेकिन अब आप आ जाइए कि ये जो एरिया जो है ना चौक, इसको हम तलाश करने की कोशिश करते हैं उसी ATRL के स्टॉक के अंदर। देखिए ये तो आपकी सेकेंडरी टेस्ट यहाँ पर आ गए ना। अब ये अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें चाहे ये वाली टेस्ट हो चाहे ये वाली टेस्ट हो, कभी भी आपको एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं मिलेंगे ना। ये तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो अगर आपको ये मिला है और ये नहीं मिला, दैट्स स्टिल फाइन। और आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज हुई है कि ये आपकी जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स है। ये अगर छोटा सा आपका जो है कि सेकेंडरी टेस्ट था, तो ये आपका दूसरा सेकेंडरी टेस्ट जो है कि एज ए वीकनेस यहाँ पे बना है। फिर ये मार्केट ऊपर गई है, ये आपका अप थ्रस्ट आफ्टर रैली, अप थ्रस्ट आफ्टर रैली, ठीक है ना। देखिए ये एरिया कह लें या ये एरिया कह लें, जो भी आप कहना चाहें कह लें, इट डजंट मैटर। सही है। और वही चीज आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी कि ये वाली चीज मैंने देखा, अच्छा ये थ्रस्ट आफ्टर रैली आ गई, फिर नीचे आई, फिर एक बार ये टेस्ट, अब ये पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा है। क्या इसको हम स्प्रिंग कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ द कैरेक्टर कर रही है? हमें नहीं मालूम। मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगी हमें नहीं मालूम। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बार बना है लो वॉल्यूम, सॉरी ये जो डाउन बार बना है, इसका वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। जब इसकी टेस्टिंग होगी तो इसकी टेस्टिंग जो है कि नीचे की तरफ होगी, यानी कि इसकी टेस्टिंग जो है ना कि इसके आसपास यहाँ पे कहीं होगी, इस जोन के अंदर कहीं इसकी टेस्टिंग होगी, जिसके अंदर लो वॉल्यूम सप्लाई जोन, सप्लाई बार बनेगा। और फिर वो आपको बताएगा हाँ यार ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करेगी। फिर इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जब आपकी टेस्टिंग कंफर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर आप अपनी एंट्रीज जो है ना कि डिफरेंट अंदाज में लेने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर फॉरेक्स के अंदर में क्या करता हूँ कि मुझे इस तरह का जोन मिलता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये W बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे, ठीक है, ये मेरा W है कि ये W बना है। और इस W के बाद यहाँ पे जब मार्केट दोबारा रिटर्न होते हैं तो फिर मैं इसके अंदर ट्रेड करता हूँ। नहीं होती तो नहीं लेते, दूसरी जगह चले जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी ये बात कि जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडर के अंदर जो है ना कि हम हाथ डालें। जो हमारे पैटर्न के ऊपर आएगी हम उसी ट्रेड के ऊपर हाथ डालेंगे। जो पैटर्न हमने लर्न किए हैं उन्हीं पैटर्न के ऊपर ट्रेड आएगी तो हम जो है कि इंटर होंगे, वरना नहीं होंगे। सही है ना। किसी के ध्यान में कोई सवाल इसके हवाले से जो आज हमने स्टडी किया? मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ कि ये काफी कॉम्प्लिकेशन आ गई है यहाँ पर समझने में, और मैं नहीं चाहता कि जो है ना कि लोगों को जो है ना कि इतना दिया जाए जो वो हजम कर सके, वरना आगे चल के प्रॉब्लम होगी। कोई सवाल नहीं है? आगे चले या फिर रोक दें? नहीं सर, मेरा ख्याल से जरा थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्व भी करने दें हमें। एक नया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह, यार जिंदा सोबत, बाकी नेक्स्ट वीक देख लेंगे इंशाल्लाह ना। काफी आई थिंक काफी हो गया है। नहीं, वो सही बोल रहे हैं कोई ट्रेड लिया था क्या सर आज? काफी है सर। एक हेलो। क्वेश्चन था। आवाज નથી જતો ભાઈ મારો, हेलो आवाज सर। मारो નથી जाता। हाँ चिंतन, आप अपना अगर आप बात कर रहे हैं तो आप यहाँ बात कर लें, वरना जो है कि मैं तो समझ रहा हूँ आप क्या बात अच्छा नहीं मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी चिंतन जी। हाँ ये बोल रहा हूँ, ट्रेड कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन सोते में गुजरा है। मैं जो है कि काम से आने के बाद सो गया था, अभी उठा हूँ मैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन जी सर। हाँ बोले सत्य जी। जी बोले सर, सुन रहे हैं। सर ये जो बीच में ये हमारा चार्ट है वाला ग्राफ जो पैटर्न है, उसमें जो रेड लाइन खींची है क्रैक लिख के, तो उसका मतलब क्या रहेगा? कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस लाइन है।
अच्छा, कुछ रजिस्ट्रेशन। हाँ, रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन ऑफ एक्यूमुलेशन के। कुछ लोग इसको क्रीक इसलिए कहते हैं कि ये जिन साहब ने जो वाइप ऑफ की जो ये चीजें जो इसके बाद आगे लेके चले थे ना, उनका नाम मेरा ख्याल में पता नहीं, रॉबर्ट करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने उस चीज को स्टोरी के अंदाज में बताया था कि भाई ये एक रिवर चल रहा है, उस रिवर के अंदर किसी ने यहाँ से जो है क्रॉस करना है, ये करना है, वो सब ड्रामेबाजी की थी ना उसमें। तो और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ गया। ठीक है, तो मैं तो उस चक्कर में नहीं पड़ा, हम तो सीधे सीधे चार्ट पे चल रहे हैं ये। और बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें, ये आपका ये रिवर चल रहा है, ये आपकी जो है कि यहाँ से अगर वो छलांग लगा के वो आगे जाना चाहेंगे तो उनको ये एरिया नजर आया कि यहाँ पे सेलिंग नहीं है, चलो भाई निकल जाओ। तो ये और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो क्रीक इसको तो नाम है, मैंने तो इंटरनेट से उठाई है तस्वीरें, गूगल सर्च करेंगे वहां पे आपको मिल जाएंगे ये। ओके, समझ गया सर। ठीक है। और सर, और एक सवाल था, ये कई कई सारे टाइम से मेरे मन में सवाल था, मैनिपुलेशन का डेफिनेट टोटल मीनिंग क्या रहेगा? अगर डीप में समझेगा मैनिपुलेशन, हम्म। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या रहता है। अच्छा, मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या रहता है कि मार्केट को अपने अंदाज में जो है ना कि उसको चेंज करना, ट्विस्ट करना। अब जैसे मैं आपको इसी की मिसाल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ये जो एरिया जो है, ये पूरे का पूरा मैनिपुलेशन हो रही है ना मार्केट की। यहाँ पे कि सेलिंग क्लाइमेक्स आया, यहाँ पे जो है कि पैनिक फैली हुई थी मार्केट के अंदर, मुसलसल मार्केट नीचे जा रही थी और अचानक मार्केट नीचे जाना रुक गई। तो ये जो मार्केट अचानक नीचे जाना रुकी है, ये किसने रोका है? इंस्टीट्यूशंस ने रोका है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे मार्केट को रोक के इसको ऊपर की तरफ पुश किया है। ये इसका रिएक्शन है कि जब मार्केट के अंदर सेलिंग कम हो गई तो बाइंग यकीनन आ जाएगी। वो बाइंग जब ऊपर गई है यहाँ पर आपकी इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पर आने के बाद फिर मैनिपुलेशन शुरू हो गई। मैनिपुलेशन ये शुरू हुई कि एक लेवल पर आने के बाद मार्केट के अंदर अफवाहें फैलने लगी कि यार जो है कि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है और अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो एक्चुअल रिवर्सल नहीं होता है, वो तो जो है कि नीचे आनी होती है मार्केट में। तो ये इसको मैनिपुलेशन, ठीक है ना? समझ गया सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी के ध्यान में? अभी आपने वो एक चार्ट पर काइंडली जाएंगे, वो अटक पेट्रोलियम के जो आपने लास्ट एक बार बताया था, आपने कहा था उसकी टेस्टिंग बाकी है, वो आपने पिछले बार के रिलेटिव कहा था जी, ये वाला हाँ, ये इसकी ये मैंने क्यों कहा था, अब आप बताए ना, आपके सामने आप बताइए मैंने क्यों कहा था कि इसकी टेस्टिंग बाकी है। क्योंकि आपने तो कहा है ना कि ये जो इसका वॉल्यूम है यहाँ, ठीक है, आपने कहा था कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा मेरे है हिसाब से इसका, ठीक है, मतलब वो वही पूछ रहा हूँ ना, आपने वॉल्यूम ये इस यहाँ इन पिछले इसका इनके कंपैरिजन में ज्यादा है ना। हाँ, ये देखें, ये मार्केट नीचे आई है ना ये। जी, अगर ये मार्केट नीचे आई तो नीचे आते हुए इसका रिलेटिव वॉल्यूम कम हो रहा है। कम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, और फिर एकदम से एक बड़ी बार आ गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये आपका टर्मिनल शेकआउट है या ये अगर आपका स्प्रिंग है तो इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। अगर वॉल्यूम देखें, सेलिंग की जब भी जो है कि इस तरह की हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी ना, उसकी टेस्टिंग जरूरी है। ठीक, टेस्टिंग ही आपको बताएगी कि मजीद मार्केट में सेलर मौजूद है कि नहीं। और टेस्टिंग जब फर्ज करें यहाँ इस जगह पर आपने कहा टेस्टिंग होगी, तो वो वॉल्यूम लो वॉल्यूम पर होनी चाहिए टेस्टिंग। लो वॉल्यूम जी, ठीक ठीक है। जी। अच्छा, अब जो है कि इसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग जो है कि मैं इसकी स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम थोड़ी सी और एक दो चीजें बतानी